हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आपकी जो ईवीएस की न्यू बुक आई है द वंडरस वर्ल्ड एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर नंबर 6 करेंगे जिसका नाम है लिविंग इन हार्मनी। इससे पहले हमने 5th चैप्टर में प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कैसे वो हमारी हेल्प करते हैं, फूड देते हैं और जो एनिमल्स को है शेल्टर फूड दोनों प्रोवाइड करते हैं। तो हमने देखा था कि प्लांट्स और एनिमल्स की किस तरीके से वो एक साथ रहते हैं और वो ज़रूरी भी है। इस चैप्टर में हम करेंगे लिविंग इन हार्मनी, किस तरीके से जो उनमें एक आपस में मेल जोल बना रहता है, किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स में, और किस तरीके से वो हमसे भी जुड़े हुए हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो देखो, फर्स्ट पिक्चर में आपको ये दिया हुआ है कि कुछ एनिमल्स के दिए हुए बच्चे देख रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसे हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट है इसमें, do any of these animals, bird, insects and plants live with you in your house? क्या कुछ आपको बताना है कि कुछ एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट यानी कीड़े, प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे क्या आपके साथ रहते हैं आपके घर में? तो इसका आंसर हो जाएगा यस, रहते हैं। क्या प्लांट्स रहते हैं, लिव विद अस इन आवर हाउस। प्लांट्स रहते हैं, कुछ इंसेक्ट भी रहते हैं जिसे हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं चींटे निकलते हैं, आंट्स होती हैं, चींटियाँ होती हैं, लिजार्ड, छिपकली होती है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ प्लांट्स लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एंड योर फैमिली टेक केयर ऑफ देम? क्या आप और आपकी फैमिली उनकी मदद करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं? तो इसका लिखा है आंसर यस, आई एंड माई फैमिली टेक केयर ऑफ देम। मैं और मेरी फैमिली उनकी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। जैसे प्लांट्स है तो उनकी देखभाल कैसे करोगे, टाइम पे उनको पानी देना, ठीक है, समय समय पर उनमें जो है खाद डालनी, इस तरीके से उनकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड आउट करना है आपको, आर देयर एनी एनिमल्स, बर्ड एंड इंसेक्ट दैट यू हैव स्पॉटेड दैट आर नॉट इन द पिक्चर गिवन ऑन पेज नंबर 72। पेज नंबर 72 पर देखना है कि कौन से जो है जानवर इसमें सपोर्ट आपने नहीं देखे। कौन सा है पेज नंबर 72, देखो कौन सा है। एक तो ये दिखा रहा है कि कैट है इसमें, है ना, एक ये बर्ड है, गोट है, इस तरीके की सीप के अंदर भी एक कीड़ा होता है। ये क्या है, हिबिस्कस का पौधा यानी गुड़हल भी कहते हैं इसे, वो है। ये एक इंसेक्ट है, ये भी है ग्रास रोपर इंसेक्ट जिसे टिड्डा भी कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है, ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट दैम इन द टेबल गिवन बिलो, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। तो क्या है, आपको लिखना है कि यहाँ तो लिखना है एनिमल का नेम, यहाँ लिखना है प्लेस वेयर यू हैव सीन दैम, उस जगह का नाम लिखना है आपने उन्हें कहाँ देखा है। तो जैसे कि इसमें लिखा है, मैंने सबसे पहले लिखा है पैरट, ये कहाँ देखा है, ये देखा है हमने मोस्टली ट्री पर। नेक्स्ट है क्रो यानी कौवा, ये देखा है फील्ड यानी जगह पे, मतलब कोई भी खाली मैदान है वहाँ देखा है। डॉग ये कहाँ है, रोड पे देखे हैं बेसिकली। और आंट्स कहाँ देखी है, मेनली ये हाउस वगैरह में देखी है। आप इनकी जगह किसी और का भी नाम लिख सकते हैं जो आपने वहाँ देखी हो। नेक्स्ट है, वी ब्रिंग सम एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू आवर हाउस। क्या करते हैं हम, कुछ एनिमल्स और प्लांट्स अपने घर में लेते हैं। सम में जस्ट हैव स्टार्टेड लिविंग देयर, वो हमारे साथ लेना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स वी शेयर आवर हाउस होम विद दैम हैप्पीली। क्या होता है, हम उनके साथ अपना जो घर है हैप्पीली शेयर करते हैं, मतलब उन्हें अपने साथ रखते हैं। किनको, एनिमल्स और प्लांट्स को। बट समटाइम्स, मतलब और कुछ समय क्या होता है, वी डू नॉट लाइक दैम इन आवर हाउस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उनका रहना हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा मुश्किल भरा हो जाता है और हम उन्हें अपने साथ नहीं रखते। क्यों, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। डिस्कस विद एल्डर इन योर फैमिली विच एनिमल्स एंड प्लांट्स दे केप्ट एट होम व्हेन दे वर यंग। क्या होता है, आपको अपने एल्डर्स यानी बड़ों से डिस्कस करना है, जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उन्हें हम रखते हैं देवर यंग, जब वो छोटे होते हैं मेनली, ठीक है, जब वो यंग होते हैं। आस्क देम टू शेयर एनी स्टोरी अबाउट दीज एनिमल्स एंड प्लांट। तो आपको उनके बारे में स्टोरी बतानी है, जब वो यंग होते हैं आपने उन्हें कैसे अपने घर पे रखा, एनिमल्स और प्लांट को किस तरीके से उनकी टेक केयर की, और अगर उनमें कुछ दिक्कत आती है उन्हें रखने में, क्या क्या परेशानी का सामना करना, आपको उसको डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, आप कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, डिस्कस करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच आर द अनइनवाइटेड एनिमल्स, बर्ड एंड इंसेक्ट दैट विजिट योर होम।
अनइन्वेंटेड होते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें, कौन से इंसेक्ट हैं, बर्ड हैं, जिन्हें आप अपने घर में नहीं लाते लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती आपके घर में आ जाते हैं। तो इनके नाम क्या है, इसका देखो आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ लिखा है मैंने ऊपर। कैट, डॉग, बटरफ्लाइज, मॉस्किटोज यानी मच्छर, लिजार्ड यानी कि छिपकली, आंट्स एंड पीजन्स यानी कबूतर आर अनइन्वाइटेड एनिमल दैट विजिट माई होम। ये कौन से है, ये अनइन्वाइटेड एनिमल्स है, मतलब ऐसे एनिमल है जिन्हें मैंने खुद नहीं लेकर आई लेकिन फिर भी वो हमारे घर में मिलते ही हैं। जैसे छिपकली होती है, आप जानबूझ के तो लेके नहीं आते लेकिन फिर भी वो आपके घरों के वॉल्स पे, दीवार पे दिखती है। आंट्स है, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। वाई डू यू थिंक दे कम टू योर होम हाउस। क्या है, आप क्यों क्या सोचते हैं कि वो आपके घर में क्यों आते हैं। तो इसका आंसर है टू यहाँ पर। आई थिंक दे कम टू माई होम इन सर्च ऑफ फूड। हमें लगता है कि वो हमारे घर में इसलिए आते हैं, किसको, सर्च ऑफ फूड यानी खाना ढूंढने के लिए वो हमारे घर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाउ डू यू फील अबाउट देयर प्रेजेंस इन योर होम। तो आपको कैसा लगता है जब वो आपके घर में होते हैं ये एनिमल्स। तो आपको फील बताने किस तरीके से लगता है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर थ्री। ये भी ऊपर ही था, एक मिनट रुको, ये देखो। द प्रेजेंस ऑफ सम एनिमल्स लाइक कैट्स एंड बर्ड्स मेक मी हैप्पी। तो लेकिन जब वो हमारे घर में आते तो मुझे क्या अच्छा लगता है उन्हें, मेक मी हैप्पी, मुझे खुशी मिलती है जब वो आते हैं। बट द प्रेजेंस ऑफ कॉकरोच एंड लिजार्ड मेक मी अनकंफर्टेबल। लेकिन जो जब कॉकरोच आ जाते हैं, लिजार्ड यानी छिपकली आ जाती है, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। उनसे क्या होता है, मतलब अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो ठीक नहीं लगते। लेकिन जो बर्ड्स वगैरह आती है, लाइक मतलब कैट्स आती है, वो क्या होती है, इससे मुझे खुशी मिलती है। तो आपको ऐसे एनिमल्स बताने जो आपके घर में आते हैं जिनसे आपको अच्छा लगता है, और ऐसे कुछ एनिमल्स जो आपके घर में आते हैं लेकिन आपको उनका आना पसंद नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। विच ऑफ दैम डू यू लाइक। आप कौन कौन से एनिमल्स हैं जो आप पसंद करते हैं जिन्हें। तो आई लाइक कैट, डॉग, बटरफ्लाइज यानी तितली एंड बर्ड्स। ये क्या है, ये मेरे फेवरेट है, अगर ये मेरे घर में आते तो भी मुझे क्या अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। वट डू यू डू व्हेन यू डू नॉट लाइक देम। आप क्या करते हैं जब ये आपके घर में आ जाते हैं और आपको पसंद नहीं होते। तो आंसर नंबर फाइव ये है, आई ट्राई टू ड्राइव आउट दैम फ्रॉम हाउस इफ़ आई डोंट लाइक दैम। अगर वो मुझे पसंद नहीं है तो मैं ये करती हूँ, उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। जैसे छिपकली है, क्या करते हो आप, उसे अगर कहीं पे आ जाए तो आप उसे भगाने की कोशिश करते हो बाहर। कॉकरोच हो जाए तो भी उसे भगाने की कोशिश करते हो। इस तरीके से जो आपको पसंद नहीं है आप क्या करते हो, ड्राइव आउट दैम योर हाउस, उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, वी टेक केयर ऑफ सम एनिमल्स एंड प्लांट्स इन आवर होम्स बाय गिविंग देम वाटर, फूड एंड शेल्टर। तो कुछ एनिमल्स और प्लांट्स क्या होते हैं हमारे घर में जब होते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, वाटर, फूड और शेल्टर। शेल्टर यानी रहने की जगह, आवास। ओके, आगे चलते हैं। ये पिक्चर देखो, इस तरीके से जैसे चिड़िया होती है हम उनके लिए पानी रखते हैं ना, दाना भी डालते हैं। कैट है, और जो गाय होती है उसको हम रोटी भी खिलाते हैं। डॉग होता है उसको भी रखते हैं, इस तरीके की चीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। द मैंगो ट्री। अब क्या है, एक मैंगो ट्री के बारे में पिक्चर स्टोरी दी हुई है, इसे रीड करते हैं। द मैंगो ट्री। वन डे शंभू अ लिटिल बॉय। क्या है, शंभू और वो क्या है, एक छोटा बॉय है। वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज फादर। तो वो अपने पापा के साथ कहाँ जाता है, फॉरेस्ट यानी जंगल में जाता है। दिस सेट अंडर द शेड ऑफ ए ह्यूज मैंगो ट्री। तो क्या होता है, जो वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कितना, वो बहुत बड़ा मैंगो ट्री होता है, बहुत बड़ा आम का पेड़ होता है। द मैंगो ट्री वॉज होम टू बर्ड्स, स्क्वेरल, मंकीज एंड मैनी अदर एनिमल्स। तो वो देखते हैं उस पेड़ की छाया में बैठकर कि जो ये पेड़ है वो काफ़ी सारे जानवरों का क्या है, होम है, यानी घर है। किस किस का, बर्ड्स का है, स्क्वेरल यानी गिलहरी का है, मंकीज या बंदर का है, और भी बहुत सारे एनिमल्स थे जो क्या थे, इस पेड़ के आसपास थे। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो देखो कितने सारे जानवर हैं जो इस पेड़ के आसपास हैं। फिर क्या होता है, शंभू सो अ मंकी ईटिंग अ मैंगो एंड थ्रोइंग द आउट द सीड। तो क्या होता है, शंभू देखता है जो पेड़ पे मंकी बैठा था वो मैंगो खा रहा था और जो उसकी गुठली थी वो उसे वहीं फेंक दे रहा था।
ही टोल्ड हिज फादर अबाउट इट, तो इसके बारे में अपने पापा से पूछता है। हिज फादर सेड, तो उसके फादर कहते हैं शंभू के, शंभू डू यू नो दैट अ न्यू प्लांट वुड इमर्ज फ्रॉम दिस सीड, तो उसके फादर कहते हैं क्या तुम जानते हो जो नए प्लांट उगते हैं वो इन्हीं बीजों से उगते हैं। दिस इज़ हाउ एनिमल एंड प्लांट्स हेल्प ईच अदर, तो जो एनिमल जो फ्रूट्स जो खाते हैं उनके बीज के हम वहीं गिरा देते हैं, तो उस बीज से क्या होता है, थोड़े दिनों बाद उस बीज से एक पौधा निकल आता है और वो पौधा थोड़े दिन में क्या हो जाता है, एक बड़ा ट्री बन जाता है। तो इसलिए जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट, शंभू रन टू पिक अप ए मैंगो दैट ड्रॉप्ड फ्रॉम द ट्री, तो तभी ये क्या होता है, आम गिर रहा होता है बिल्कुल पका हुआ, तभी उसको लेने के लिए क्या करता है, शंभू भागता है। ही सेड, वो कहता है, लुक आई टू हैव गोट ए मैंगो, कहता है देखो मेरे को भी एक आम मिल गया। नॉट ओनली फ्रूट्स वी गेट वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स, तो कहते हैं कि हमें प्लांट से सिर्फ फ्रूट्स ही नहीं मिलते, वेजिटेबल्स भी मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। सेट शंभूज फादर, कौन बताता है, उसके पापा बताते हैं शंभू के। ओ यस आई नो रिमेंबर दैट यू हैड टोल्ड दिस टू मी अर्लियर, तो कहता है हाँ मुझे याद है, ये मुझे मतलब पहले ही बता देना चाहिए था। वी गेट मेडिसिन फाइबर फॉर क्लॉथ्स एंड वुड फॉर आवर हाउसेज फ्रॉम प्लांट्स, तो उसके फादर कहते हैं कि जो हमें प्लांट से क्या क्या मिलते हैं, मेडिसिन यानी दवाइयाँ भी मिलती हैं, फाइबर क्लॉथ मतलब कपड़े बनाने का जो फाइबर होता है कॉटन क्लॉथ, इससे ही मिलता है हमें प्लांट से। वुड्स मिलते हैं किसके लिए, हाउस के लिए, और भी जो हमारे घर में लकड़ी का जो सामान होता है फर्नीचर वगैरह वो भी किससे मिलता है, हमें प्लांट से ही, प्लांट से लकड़ी मिलती है, उस लकड़ी से हम अपना सामान बनाते हैं। देखो नीचे कुछ ये चीज़ें दी हुई हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। यूजेस ऑफ प्लांट, फर्स्ट दिखा रखा है, सबसे पहले दिखा रखा है शेड यानी कि छाया, तो पेड़ से हमें क्या मिलती है, छाया जिसमें हम आराम से बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है शेल्टर फॉर एनिमल्स, तो ये क्या है, एनिमल्स का रहने का घर भी है, शेल्टर होता है रहना, आवास। वुड दिखा रखी है, जैसे वो वुड होती है लकड़ी मिलती है जिससे फर्नीचर वगैरह बनता है। और क्या है, और ये मेडिसिन दिखा रखी हैं, दवाइयाँ। देन ये क्लॉथ्स हैं, फाइबर मिलता है उससे धागा बनता है, जैसे कॉटन क्लॉथ है उससे क्या मिलते हैं, हमारे कपड़े बनते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में वेजिटेबल्स भी आ सकते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट है फ्रेश एयर, मतलब शुद्ध हवा भी हमें किससे मिलती है, पेड़ों से ही मिलती है। नेक्स्ट है, अब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनका हम आंसर करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ आर वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि हम प्लांट्स और एनिमल्स पे यानी पेड़ों और जानवर पे कैसे डिपेंड है। तो इसका आंसर फर्स्ट है, वी गेट फ्रूट्स, हमें पेड़ों से क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं। वेजिटेबल यानी सब्जियां मिलती हैं, मिल्क यानी दूध, मेडिसिन यानी दवाइयाँ, फाइबर फॉर क्लॉथ, क्लॉथ बनाने के लिए धागा मिलता है, वुड फॉर फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, एंड एनिमल हेल्प्स अस इन मैनी अदर टास्क सच एज प्लगिंग, और एनिमल्स क्या होते हैं, खेत जोतने में भी हमारी मदद करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें एनिमल हमारी मदद करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू प्लांट्स हेल्प एनिमल्स, कि जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ होते हैं, एनिमल्स यानी जानवरों की कैसे मदद करते हैं। तो इसका आंसर नंबर 2 यहाँ लिखा है, प्लांट गिव्स फूड, प्लांट्स क्या देते हैं, फूड यानी भोजन, एंड शेल्टर टू एनिमल्स, और रहने की जगह देते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड फ्रेश एयर टू एनिमल्स एंड अस, और क्या हमें शुद्ध हवा देते हैं, हमें भी और एनिमल्स यानी जानवरों को भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू एनिमल्स हेल्प प्लांट्स, अब एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स की कैसे मदद करते हैं। तो इसका आंसर ये है थर्ड, एनिमल्स हेल्प प्लांट्स बाय डिस्पर्सिंग सीड, जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स के जो सीड होते हैं, बीज को क्या करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे क्या होते हैं, नए प्लांट्स उगते हैं। एंड मेकिंग देयर सोइल फर्टाइल थ्रू देयर वेस्ट, और जो एनिमल का जो वेस्ट होता है, जो मतलब पोटी वगैरह करते हैं, उससे क्या होता है, वो ज़मीन के लिए एक फर्टाइल का यूज़ करती है, उर्वरक का यूज़ करती है, जिससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है और उससे अच्छी अच्छी चीज़ें जल्दी उगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू यू लुक आफ्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन योर सराउंडिंग, तो आपने देखा है प्लांट्स एंड एनिमल्स को अपने आसपास, तो हम इसका आंसर 4 ये है, वी लुक
आफ्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर सराउंडिंग्स बाय गिविंग देम फूड, तो हम क्या देखते हैं, वो खाना देते हैं, एंड वाटर एंड शेल्टर, खाना भोजन पानी देते हैं। वी शुड ट्रीट दैम विथ काइंडनेस, और क्या करते हैं हम उसे, काइंडनेस होता है दयालु, हम उनकी क्या कहते हैं, मदद भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। हाउ डू एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन अस, जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो डिपेंड कैसे हैं हमारे ऊपर, मतलब हमारे ऊपर कैसे निर्भर करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ नीचे लिखा है 5 है। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन अस फॉर प्रॉपर केयर, वो हमसे मतलब हम पे डिपेंड करते हैं कि हम उनकी अच्छे से देखभाल करें। वाटर फूड एंड शेल्टर के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए, और क्या होता है, शेल्टर यानी कि रहने के लिए। ठीक है, इस तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स हम पे डिपेंड होते हैं। जैसे प्लांट्स को हम पानी देते हैं, टाइम पे उर्वरक देते हैं, खाद देते हैं, जिससे वो अच्छे से ग्रो करते हैं। और एनिमल्स होते हैं उनको भी हम भोजन देते हैं, है ना, अच्छे रहने की जगह देते हैं। इस तरीके से वो हम पे डिपेंड होते हैं। ओके, नाउ आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है वी नीड ईच अदर। नीड का मतलब होता है ज़रूरी, कि ईच अदर हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं, ये वाला बॉक्स पढ़ते हैं जो है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। देखो इसमें क्या है, थाउजेंड्स ऑफ ट्री आर एक्सीडेंटली प्लांटेड बाय स्क्वायरल। एक्सीडेंटली प्लांटेड मतलब स्क्वायरल क्या होती है, स्क्वायरल तो गिलहरी। तो क्या होता है, गिलहरी की वजह से अनजाने में बहुत सारे थाउजेंड ऑफ ट्री क्या होते हैं, उग जाते हैं। दे बुरी नट्स एंड देन forget where they hide them. Like this, many animals and plants maintain harmony and balance in various ways. क्या होता है, जो स्क्वायरल होती है वो अपने नट्स होते हैं, मतलब थोड़े बहुत तो खा लेती है, और कुछ जो नट्स होते हैं वो अपनी ज़मीन में दबा देती है बाद में खाने के लिए। और फिर क्या होता है, जब वो दबा देती है तो वो उस जगह को भूल जाती है कि मैंने कहाँ दबाए थे। फिर क्या होता है, जब वो बीज होता है, वो एक तरीके से बीज तो होता है, तो वो ज़मीन में दब जाता है। उसके बाद क्या हो जाते हैं, वहाँ से एक प्लांट निकल आता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जाने अनजाने में, वो जानबूझ के नहीं करती, अनजाने में क्या होते हैं, बहुत सारे जो ट्री होते हैं वो किससे, किन की वजह से उग जाते हैं, इस तरीके के जो ये जानवर होते हैं स्क्वायरल की वजह से। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो ये हेल्प करते हैं एनिमल्स इनकी प्लांट्स को उगने में। तो ये क्या होता है, ये बैलेंस बना के रखते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, एनिमल्स और प्लांट, ठीक है, दोनों मिलके। अब हम पढ़ते हैं वी नीड ईच अदर जस्ट एज वी प्रोवाइड केयर प्रोटेक्शन फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्या होता है, हम क्या प्रोवाइड करते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं, फूड देते हैं एनिमल्स को, शेल्टर होता है घर रहने के लिए जगह एनिमल्स एंड प्लांट्स को। वी गेट लोड्स ऑफ थिंग फ्रॉम देम टू, और उनसे भी हमें क्या मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या क्या मिलता है, फ्रॉम काउज बफेलोज एंड गोट्स वी गेट मिल्क एंड लविंग कंपनी। तो क्या होता है, काव यानी गाय, बफेलो यानी भैंस, गोट यानी बकरी, इनसे क्या मिलता है, हमें मिल्क मिलता है, दूध मिलता है, एंड लविंग कंपनी, और उनका साथ भी मिलता है। जैसे हमारे घर में अगर कोई गाय हो तो क्या होता है, हमारे साथ रहती है, हमारे घर में होती है ना, तो लविंग कंपनी भी होती है। दैट इज़ वाई वी रेस्पेक्ट दीज एनिमल्स सो मच एंड वी ट्रीट दैम विथ काइंडनेस केयर एंड कंपैशन। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एनिमल्स के साथ रिस्पेक्ट की तरह पेश आना चाहिए। ये नहीं है कि उन्हें लात मार दी है, डंडे से मार रहे हैं, बल्कि उनका ध्यान रखना चाहिए। काइंडनेस दयालुपन उनके प्रति हमें रखना चाहिए। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड एंड शेल्टर। तो एनिमल्स और प्लांट मतलब जानवर और पौधे एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, किसके लिए, खाने के लिए, और शेल्टर यानी रहने के लिए। आपने देखा था ना कि उस पेड़ के नीचे कितने सारे जानवर रह रहे थे, ऊपर भी रह रहे थे, उसको खाना भी खा रहे थे, उसको जो फल उग रहे थे, इस तरीके से। नेक्स्ट है एनिमल्स हेल्प प्लांट्स बाय डिस्पर्सिंग सीड एंड मेकिंग द सोइल फर्टाइल थ्रू देयर वेस्ट। तो क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो बीज को डिस्पर्सिंग मतलब बीज को फैलाने में मदद करते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत सारे पौधे उग जाते हैं। एंड मेकिंग सोइल, और क्या कहते हैं, सोइल यानी मिट्टी को फर्टाइल, उर्वरक। उर्वरक क्या होता है, जैसे हम खाद डालते हैं ना, तो ये जो जानवर जो वेस्ट निकालते हैं अपना, उससे क्या होता है, वो एक तरीके से खाद का ही काम करती है ज़मीन के लिए। ठीक है, दिस हेल्प्स प्लांट टू ग्रो एंड स्प्रेड नियर एंड फार। क्या होता है, इससे ये हेल्प करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने में, उगने में। ठीक है, वी ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड शेल्टर क्लोथिंग एंड कंपैशनशिप।
तो क्या होता है, प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे पे निर्भर करते हैं खाने के लिए, शेल्टर यानी रहने के लिए, क्लोथिंग यानी कपड़े के लिए, एंड कंपेंशनशिप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब एक्टिविटी फर्स्ट दी हुई है गेट टू नो एन एनिमल। फर्स्ट इसमें ऑब्जर्व द एनिमल अराउंड यू। इसमें क्या करना है, इस एक्टिविटी में आपको अपने घर के आसपास जानवर देखने हैं, कौन कौन से हैं। जैसे कुत्ता हो सकता है, बिल्ली है, गाय है, बफेलो, जो भी है आपको वो देखना है। नेक्स्ट है चूज एनी एनिमल दैट यू सी ऑफन सच एज अ गोट, काउ, डॉग, कैट, बर्ड लाइक ए क्रो, पिजन, स्पैरो, पैरट और डक। इसमें क्या करना है, आपको एक एनिमल चूज करना है, या तो इसमें से कोई भी हो सकता है, चाहे काओ, ये जो नाम लिखे हुए हैं ना, काओ, डॉग, कैट या पिजन, स्पैरो, इनमें से कोई सा भी एक लेना है आपको। फिर क्या करना है, थर्ड है ऑब्जर्व इट क्लोजली। अब आपको उसको ध्यान से देखना है, उसको जो भी आप चूज करेंगे, चाहे एनिमल करोगे या बर्ड में से कोई एक। Whenever you get a chance, you can also keep a bowl of water and some grains for it. आपको उनकी एक्टिविटी पे ध्यान रखना है कि वो क्या करते हैं, और अगर हो सके तो आप उन्हें किसी बॉल में वाटर दे सकते हैं पीने के लिए, पानी और ग्रेन्स, जो भी अगर वो खाते हैं वो फूड उनके लिए आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको उस एनिमल का ध्यान रखना है। अब देखो उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फर्स्ट है इसमें राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनिमल और बर्ड। तो उसके बारे में, जो भी आप बर्ड चूज करेंगे उसके बारे में क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। तो फर्स्ट है इसमें क्वेश्चन, देखो इसके आंसर भी मैंने लिखे हुए हैं, अभी आपको दिखाते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेम एंड डिस्क्राइब द एनिमल्स और बर्ड दैट यू हैव चूजन। तो आपको उसका नाम बताना है, आपने क्या एनिमल और बर्ड में से किसको चूज करा है, मतलब किसको आपने चूज करा है। फर्स्ट है इसमें आई हैव चूजन ए कैट। मैंने किसको लिया है, बिल्ली को चूज करा है। क्यों करा है, देखो हर बॉडी वॉज कवर्ड विद ग्रे एंड वाइट फर। उसकी जो बॉडी पे क्या है, ग्रे और वाइट कलर के क्या है, फर है, रुए से होते हैं। हर टेल वॉज थिक। टेल यानी कि उसकी पूंछ कैसी है, थिक है, मोटी है। आई नेम्ड हर किटी। और मैंने उसका नाम क्या रखा है, किटी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन एंड वेयर डिड यू फर्स्ट सी। आपको बताना है आपने कब और कहाँ उसको पहली बार देखा था। तो इसका आंसर है आई सो द कैट ऑन माई बालकनी ऑन ए हॉट आफ्टरनून। मैंने उसे कब देखा था, मैंने दोपहर में देखा था अपने घर की बालकनी में। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें वॉज इट देयर अलोन और विद इट्स फ्रेंड। क्या आपने उसे अकेले देखा था या वो अपने दोस्तों के साथ थी। तो इसका आंसर है द कैट वॉज अलोन देयर। वो कैसी थी, अकेली थी। अलोन यानी अकेली। क्वेश्चन 4 है डिस्क्राइब इट्स मूवमेंट। अब आपको उसको मूवमेंट के बारे में बताना है कि वो क्या कर रही थी, किस तरीके की मूवमेंट कर रही थी, हाथ को कैसे चला रही थी, पैर को कैसे चला रही थी, वो बताना है आपको। तो आंसर है द कैट वॉज रोमिंग अराउंड द बालकनी। वो अपने जो बालकनी थी उसमें घूम रही थी। एंड ट्राइंग टू हाइड बिहाइंड ए प्रोटेड प्लांट। और उसके एक प्लांट था उसके पीछे हाइड यानी छुपने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, इस तरीके से आप चाहें कैट को नहीं, जो भी एनिमल आपको पसंद है आप उसको देख सकते हैं और उसके आधार पर इनके आंसर लिख सकते हैं। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट साउंड डिड इट मेक। अब वो कैसी साउंड निकालती है, उसकी आवाज़ कैसी थी। द कैट वॉज मेकिंग मियाओ मियाओ साउंड। उसकी आवाज़ कैसी है, मियाओ मियाओ वाली। क्वेश्चन नंबर 6 है डिड यू सी इट ईटिंग, स्लीपिंग, टॉकिंग। क्या आपने उसे खाते हुए देखा, सोते हुए देखा, टॉकिंग या बोलते हुए देखा, इट्स फ्रेंड और मे बी फाइटिंग समटाइम, या उसे फाइटिंग यानी अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ते हुए देखा। तो आई आंसर है मेरा आई सो हर ईटिंग एंड स्लीपिंग। मैंने उसे खाते और सोते हुए देखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिड इट डू एनीथिंग दैट सरप्राइज्ड यू और मेड यू लाफ। ऐसा उसने कुछ करा हो जिसे देखकर आप सरप्राइज हो गए हो या उसको देख के हंस रहे हो। तो आंसर है इसका व्हेन आई पुट ए बॉल ऑफ मिल्क ऑन द फ्लोर। जब मैंने फ्लोर पे एक बॉल में उसके पीने के लिए दूध रखा, शी इमीजिएटली केम आउट फ्रॉम हर हाइडिंग प्लेस। वो एकदम से जहाँ छुपी हुई थी दूध को देखकर एकदम से बाहर आ गई। एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग मिल्क विद हर आइज क्लोज्ड। और उसने अपनी आइज क्लोज करी और क्या करा, मिल्क को यानी दूध को पीना शुरू कर दिया। दिस एक्ट सरप्राइज मी एंड मेड मी लाफ टू। ये जो एक्ट था, जो इसने ऐसे करा, वो उससे मुझे बहुत हंसी भी आई और मेरे लिए सरप्राइज भी था। ठीक है, तो इसके आधार पे आप कोई सा भी अपना एनिमल या बर्ड चूज कर सकते हैं और ये क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2 बजी बिजी बिजी एंड क्लेवर आंट्स। देखो क्या है, यू मे डू दिस एक्टिविटी नियर योर प्लांट फ्रेंड। ये एक्टिविटी करना है आपने, जो अपने एक प्लांट को, एक पेड़ को अपना दोस्त बनाया था ना, वो ये एक्टिविटी उसके पास करनी है।
इन योर क्लासरूम और एट होम, या अपनी क्लासरूम में कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं। ब्रिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉम योर किचन। आपको क्या करना है, अपने घर की रसोई में से 3 तरीके के खाने लेने, 3 तरीके के फूड लेने। कौन कौन से? फर्स्ट है स्वीट लाइक शुगर और जैगरी। अब मीठे में आपको या तो चीनी लेनी है या आप गुड़ ले सकते हैं। सेकंड है आपको लेना फ्राइड लाइक पापड़ और मुरकुट्टी, मतलब मुरुक्की, कुछ भी ले सकते हैं आप। पापड़ ले सकते हैं जो खाने में नमकीन हो, नमकीन भी ले सकते हैं। थर्ड है बॉइल्ड और कुक्ड लाइक ब्रेड, चपाती, इडली, राइस और रागी। क्या है? बॉयल यानी कि उबला हुआ या पका हुआ क्या ले सकते हैं, या तो ब्रेड ले सकते हैं, चपाती या रोटी ले सकते हैं, इडली राइस यानी चावल, और रागी, इनमें से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। क्या करना है आपको? कीप दिस 3 टाइप्स ऑफ फूड ऑन द फ्लोर इन ए स्ट्रेट लाइन विद 1 फुट डिस्टेंस बिटवीन दैम। क्या करना है आपको? 1-1 फुट के डिस्टेंस पे इन तीनों खाने को रख देना है। एक जगह मीठा, एक जगह ये वाले ब्रेड वाला, एक जगह नमकीन, तीनों को रख दिया। अब आपको क्या देखना है इसमें? मेक ए गेस। अब आपको करना है हु विल कम फ्रॉम द फूड। सबसे पहले फूड के पास कौन आया? तो मैंने लिखा है आंट्स, यानी चींटी आई। ये एक्टिविटी आपको खुद करके देखनी है, आप जरूर करके देखना अपने घर पे। सेकंड है विच विल बी देयर फेवरेट फूड। अब जो सबसे ज़्यादा चींटी किसके पास आई? तो आपको पता है सबसे पहले चींटी मीठे के पास आती है, तो मैंने लिखा है शुगर एंड जैगरी। थर्ड है विल एनी आंट्स कम टू योर फूड। हाँ, आई थी आंट्स। अब इसमें मैंने लिखा है यस। नेक्स्ट है वेयर वुड दे कम फ्रॉम। अब वो कहाँ से आई थी? अगर आप देख रहे हो तो दे वुड कम फ्रॉम कॉर्नर अराउंड, वो किसी कोने से आ रही थी घर के, ठीक है। नेक्स्ट है विल ऑल द आंट्स लुक द सेम। क्या वो सारी आंट्स देखने में सेम थी? तो मैंने लिखा है यस, वो सेम थी। नेक्स्ट है व्हाट फूड आइटम विल दे गो टू फर्स्ट। तो क्या था, वो सबसे पहले कौन से फूड के पास गई थी? तो दे विल गो टू द स्वीट लाइक जैगरी, वो सबसे पहले मीठे के ही पास गई थी, ठीक है, शुगर और गुड़ के पास। नेक्स्ट है हाउ मेनी आंट्स विल कम टू द फूड। कितनी आंट्स आई थी? अगर आपने काउंट करी हो कितनी चींटी आई थी, तो 10 to 20, 10 से 20 चींटियाँ वहाँ थी। नेक्स्ट है व्हाट विल दे डू विद द फूड। उन्होंने वो फूड जो वो रखा था उसके साथ क्या करा? दे विल कैरी द फूड पार्टिकल्स ऑन देयर होम। उन्होंने वो जो भी था खाने का, शुगर का, चीनी का जो भी दाना था उसे उठाया और कहाँ लेके जा रही थी? अपने घर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले ये करके देखना है, फिर उसके आधार पे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट है विजिटिंग यूर प्लांट फ्रेंड। अब जो आपने जो अपना दोस्त बनाया था प्लांट को, अब वहाँ चलते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें, व्हेन यू आर फीलिंग सैड, जब आप दुखी होते हैं, अपसेट और एंग्री, अपसेट होते हैं या एंग्री, गुस्सा आ रहा होता है आपको, यू कैन गो टू योर प्लांट फ्रेंड, आप अपने उस पेड़ दोस्त के पास जा सकते हैं, एंड टॉक टू इट अबाउट हाउ यू आर फीलिंग, और उसके बारे में इससे बात कर सकते हैं कि अभी आपको कैसा लग रहा है, या तो अच्छा लग रहा है, आप खुश हैं तो भी जा सकते हैं, गुस्सा आ रहा है तो भी जा सकते हैं। आप उससे अपने फ्रेंड से सारी बात डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू कैन ऑल्सो टॉक टू यूर प्लांट व्हेन यू आर हैप्पी, और तब भी कर सकते हैं अगर जब आप हैप्पी हैं, खुश हैं, तो भी आप अपने प्लांट दोस्त से मतलब बातें कर सकते हैं। हाउ डिड यू फील आफ्टर शेयरिंग योर फीलिंग्स विद द प्लांट्स। अब आपको देखना है जब आपने ये बातें करी तो आपको कैसा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, किस तरीके से आपको फील हो रहा है अपने प्लांट दोस्त से बात करने के बाद। नेक्स्ट है प्लांट्स ऑल्सो नीड आवर केयर एंड सपोर्ट। जो प्लांट होते हैं, पेड़ होते हैं, उन्हें हमारे केयर की, देखभाल की और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। सो डू एनिमल्स, वी कैन ऑल हेल्प ईच अदर, और एनिमल्स को भी होती है, तो क्या करते हैं, ये एक दूसरे की मदद करते हैं, हमें भी करनी चाहिए इनकी प्लांट्स और एनिमल्स की हेल्प। नेक्स्ट है इसमें एक्टिविटी 3 दी हुई है, गैस हु आई एम। अब आपको बताना है कि मैं कौन हूँ। नेक्स्ट है सिट इन पेयर। तो ये एक्टिविटी है आपको क्लास में करनी है। आपको क्या करना है, आपको पेयर में बैठना है, यानी कि 2 बच्चों का एक ग्रुप, ठीक है। वन ऑफ यू विल थिंक ऑफ दैम of the name of an animal, bird, insect or tree and whisper it in the ear of your partner। क्या करना है, आपको कोई भी एक एनिमल या बर्ड या किसी इंसेक्ट या कोई ट्री का एक नाम अपने दोस्त के कान में बताना है धीरे से। मेक श्योर यू डोंट से इट टू लाउड। आपको ये ध्यान रखना है, आपको तेज से नहीं बताना है, बिल्कुल धीरे बताना है ताकि कोई और ना सुने। योर पार्टनर विल हैव टू एक्ट एंड मूव लाइक द एनिमल, bird or insect, and the class will have to guess it
यू कैन स्विच रोल आफ्टर दिस। क्या करना है, मान लीजिए आपने अपने दोस्त के कान में बताया कैट, ठीक है, बिल्ली बताया। अब आपको जो दोस्त है वो उसकी तरह एक्टिंग करके दिखाएगा बिल्ली की तरह, तो बाकी जो क्लास है वो गैस करेगी ये कौन सा एनिमल है। इस तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं अपने घर में। देखो इसमें एग्जाम्पल के लिए क्या दे रखा है, गोपास फ्रेंड अली विस्पर्ड फ्रॉग इनटू दिस ईयर। तो जो गोपा था उसने अपने दोस्त के अली के कान में क्या कहा था, फ्रॉग, यानी एक फ्रॉग का नाम लिया। अब उसके दोस्त ने क्या करा, आई थिंक गोपा वुड हैव जम्प्ड लाइक ए फ्रॉग यूजिंग बोथ ऑफ दिस हैंड एंड लेग। तो उसके दोस्त ने अगर फ्रॉग की एक्टिंग करके दिखानी है तो कैसे करेंगे, फ्रॉग तो उछलता है ना, तो उसने क्या करा, जम्प्ड करके दिखाया किसकी तरह, फ्रॉग की तरह। नेक्स्ट है सुखिया's फ्रेंड सूर्या विस्पर्ड द पीपल ट्री इनटू। जो सुखिया उसका दोस्त था, किसका, आ, उसका सूर्य का, उसने उसके कान में क्या कहा, पीपल का ट्री, यानी कि पीपल का पेड़ के कहा। अब वो पीपल के पेड़ की तरह एक्टिंग करके दिखाएगा। देखो क्या करा उसने, आई थिंक सुखिया वुड हैव स्टैंड स्टेडी एंड स्ट्रेट एंड स्विंग बोथ हिज स्ट्रेच्ड आर्म्स जेंटली। स्विंग होता है लहराना, स्विंग, ठीक है। तो जो पेड़ की तरह एक्टिंग करने का क्या होगा, बिल्कुल सीधे खड़ा होना है एक जगह, और लहरा, हवा चलती है तो पेड़ के पत्ते लहराते हैं ना, उस तरीके से लहराना है। और स्ट्रेच आर्म्स, और अपनी आर्म्स को स्ट्रेच करना है, मतलब सीधे ऊपर रख के खड़ी करनी है। इस तरीके से आप भी अपनी क्लास में एक्टिविटी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है लेट अस रिफ्लेक्ट फर्स्ट है इसमें डिस्कस। अब इसमें 1 2 3 तीन क्वेश्चन है, इसके आंसर देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, हाउ आर वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम कैसे प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड है, निर्भर करते हैं, किस पे, पेड़ और जानवरों पर। तो वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड, हम उन पे डिपेंड करते हैं फूड यानी खाने के लिए, शेल्टर यानी रहने के लिए, क्लोथिंग कपड़ों के लिए, एंड कंपेंशनशिप के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ शुड वी केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर एनवायरनमेंट। हम कैसे एनिमल्स और प्लांट्स की हेल्प कर सकते हैं। तो इसका आंसर है वी शुड नेवर प्लक प्लांट एंड देयर लीव्स। हम प्लांट और एनिमल्स की ऐसे हेल्प कर सकते हैं, हमें प्लांट के कभी भी लीव्स, पत्ते को तोड़ना नहीं है, ना ही किसी प्लांट को उखाड़ के फेंकना है, ठीक है। सेकेंड है वी शुड वाटर द प्लांट्स ऑन टाइमली रेगुलरली। हमें क्या करना है, हर रोज और हर रोज समय पर प्लांट्स को क्या कहना है, पानी देना है। नेक्स्ट है वी शुड नॉट हर्ट एनिमल्स इवन इफ वी डू नॉट लाइक देम। अगर आप किसी एनिमल को पसंद नहीं भी करते तो भी हमें उन्हें हर्ट नहीं करना है। अगर आपको एनिमल नहीं पसंद है तो भी उन्हें मारना नहीं है। नेक्स्ट है वी शुड गिव फूड एंड वाटर टू एनिमल्स। हम एनिमल्स को फूड दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं और पानी भी दे सकते हैं। इस तरीके से हम एनिमल्स और प्लांट की हेल्प कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन अस। तो प्लांट्स और एनिमल्स हम पर कैसे डिपेंड है, उसका देखो आंसर ये है, वी कैन गिव वाटर टू प्लांट्स। हम प्लांट्स को पानी देते हैं इसलिए वो हम पे डिपेंड है। हेल्प्स प्लांट बाय डिस्पर्सिंग सीड एंड मेकिंग सॉइल फर्टाइल, ठीक है। जो क्या होता है, बीज को फैलाने में, और क्या होता है, हम पौधे में खाद भी डालते हैं जिससे वो अच्छे से ग्रो करता है। वी कैन प्रोवाइड फूड वाटर टू एनिमल्स, और एनिमल्स को कैसे हेल्प करते हैं हम, उनको खाना और पानी देकर। वी कैन प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स, हम एनिमल्स को रहने की जगह भी देते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड आवर केयर एंड सपोर्ट, और एनिमल्स और प्लांट को क्या है, हमारी ज़रूरत होती है केयर और सपोर्ट की। वी कैन ऑल हेल्प ईच अदर, और सब एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट है राइट, ठीक है। इसमें क्या है, क्वेश्चन में फर्स्ट है कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द नेम ऑफ प्लांट्स, बर्ड, एनिमल्स और इंसेक्ट। नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, आपको इसमें किसी प्लांट का नाम लिखना है, किसी में किसी बर्ड का नाम, किसी में एनिमल का, और किसी में किसी इंसेक्ट का नाम लिखना है। तो इसका फर्स्ट है, इसमें ए है, आई लाइक लुकिंग एट। तो मैंने लिखा है यहाँ रोज़ प्लांट बिकॉज दे आर प्रेटी एंड स्मेल नाइस। तो मुझे देखने में क्या पसंद है, रोज़ प्लांट यानी गुलाब का पौधा। क्यों, क्योंकि उसकी स्मेल कैसी है, बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है मंकी मेक मी लाफ बिकॉज दे आर सो प्लेफुल एंड नोटी। जो मंकी होते हैं क्या है, मुझे हंसी दिलवाते हैं क्योंकि वो क्या है, प्लेफुल और नोटी, शरारती हैं। सी है माई फ्रेंड राधिका। अब यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। मैंने लिखा है माई फ्रेंड राधिका लाइक्स पैरट। उसको क्या पसंद है, पैरट यानी तोता।
बिकॉज क्योंकि दे आर सो कलरफुल एंड कैन टॉक, क्योंकि वो बहुत सारे कलरफुल होते हैं और क्या है, टॉक यानी वो बोल भी सकते हैं। डी है आई वुड लाइक टू केयर ऑफ नीम प्लांट, मैं किसकी केयर कर रही हूँ, किसकी केयर करना मुझे पसंद है, नीम प्लांट, नीम के पौधे की। बिकॉज इट इज़ नेचुरल एयर प्योरीफायर, वो क्या करता है, जो एयर होती है, हवा होती है, उसको साफ करता है। एंड हैज़ मैनी मेडिसिनल बेनिफिट्स, और उससे क्या होता है, बहुत सारी दवाइयों का काम भी करता है। क्या, नीम का पेड़। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। विच इज़ योर फेवरेट एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट और प्लांट अमंग दोज यू हैव नेम्ड अबव। तो आपको लिखना है आपको कौन सा एनिमल, जानवर, बर्ड, इंसेक्ट में से क्या पसंद है। तो मैंने लिखा है मंकी आर माई फेवरेट एनिमल। आपको जो पसंद है आप उस एनिमल का यहाँ नाम लिख सकते हैं। सेकेंड है इसमें वाई डू यू लाइक इट, अब आपको वो क्यों पसंद है। तो मैंने लिखा है आई लाइक मंकी बिकॉज दे मेक फनी फेसेस, मुझे मंकी पसंद है क्योंकि वो फनी फेसेस बनाता है। आई लाइक वॉचिंग दैम स्विंग्स फ्रॉम प्लांट्स, और क्या वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे स्विंग करते हैं, मतलब पकड़ के एकदम से चढ़ जाते हैं ना एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, तो इसलिए वो मुझे पसंद है। नेक्स्ट में राइट डाउन द नेम ऑफ ऑल एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट दैट यू हैव सीन और लर्न अबाउट द फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आपको कुछ एनिमल्स, बर्ड्स के नाम लिखने हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। तो सबसे पहले छोटा है, सबसे छोटी क्या होगी, आंट यानी चींटी, उससे बड़ी बटरफ्लाई, तितली, बर्ड, कोई भी चिड़िया आ जाएगी। नेक्स्ट है कैट, मंकी, डॉग, गोट, काउ एंड देन लास्ट में क्या है, एलिफेंट। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, क्या, नेम ऑफ एंड ड्रॉ एनिमल्स, बर्ड एंड इंसेक्ट दैट हैव। अब आपको करना है कोई भी एनिमल, बर्ड या इंसेक्ट में से कुछ ड्रॉ करना है जिसकी है 2 लेग्स। 2 लेग्स के लिए मैंने एक बर्ड ड्रॉ करी है, आप बहुत अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ करना, उसमें कलर भी करना। नेक्स्ट है 4 लेग्स के लिए मैंने एक कैट ड्रॉ करी है। फिर है 6 लेग्स, 6 लेग्स के लिए आंट ड्रॉ कर सकते हैं, चींटी। देन लास्ट में है 8 लेग्स यानी 8 पैर, किसके होते हैं, स्पाइडर यानी कि मकड़ी के। तो इस तरीके से ड्रॉ करिए। आप अपनी तरफ से और भी जानवर ड्रॉ कर सकते हैं पर लेग्स के अकॉर्डिंग, पैर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके नाउ अब नीचे एक स्टोरी दी हुई है, अब इस स्टोरी को पढ़ते हैं। क्या है इसमें, दिस इज अ स्टोरी ऑफ ए स्मॉल टाउन कॉल्ड ए वलपराई। क्या है, एक ये स्टोल, एक छोटे से शहर की बात है जिसका नाम क्या है, वलपराई, इन तमिलनाडु। कहाँ पर है ये है तमिलनाडु में। थ्रू आउट द स्कूल ईयर द चिल्ड्रन एंड टीचर्स इन डिफरेंट स्कूल इन वलपराई लुक फॉर द रिकॉर्ड बर्ड्स दैट कम टू देयर टाउन। तो क्या होता है, स्कूल में जो टीचर और बच्चे होते हैं क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं उनका, बर्ड्स का, जो क्या होता है, जो मौसम बदलने पे उनके टाउन में यानी शहर में आती है, उनका रिकॉर्ड रखते हैं। जस्ट आफ्टर द रेन एंड इन द विंटर मंथ दे प्लान ए स्पेशल वेलकम फॉर दीज बर्ड। क्या करते हैं, रेन के बाद यानी बारिश होने के बाद और विंटर्स मंथ में यानी सर्दियों के मौसम में क्या होता है, स्पेशल वेलकम की वो प्रिपेयर करते हैं ग्रे वैकटेल्स की। एक बर्ड का नाम है ग्रे वैकटेल, उसके लिए क्या करते हैं, उसके वेलकम का स्वागत के लिए इंतज़ाम करते हैं। ये एक बर्ड का नाम है। दीज बर्ड कॉमनली नोन एज द वलट्टी कुरुवी इन तमिल। इस बर्ड को किसके इस नाम से जाना जाता है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर मंथ एंड दे द ग्रे वैकटाइल्स अराइव ऑल द वे फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वार्मर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड स्टे देयर फॉर ए फ्यू मंथ्स। जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है, कहाँ पे, माउंटेन्स में, पहाड़ी इलाके में, तो क्या करती है, तो वो इन इलाकों में आ जाती है, ये वाली चिड़िया, क्या नाम है इसका, ग्रे वैकटेल्स। ये आ जाती है इस मौसम में तमिलनाडु में, क्योंकि माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही होती है, तो उस बर्फ़ से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए वो इन पार्ट्स में आ जाती है, ठीक है। When the grey wagtails arrive in Valarai, the children and teachers celebrate their arrival by putting up welcome poster for the birds and they distribute sweet to everyone. तो उसके स्वागत के क्या करते हैं, टीचर और चिल्ड्रन मिलके क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उसके आने का। पुटिंग अप वेलकम पोस्टर बनाते हैं, जैसे कि लड़की लेके खड़ी हुई है उस बड़ी चिड़िया का पेंटिंग बना के। एंड क्या करते हैं, स्वीट यानी मिठाई एक दूसरे को बांटते हैं, ठीक है।
अब नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उसका आंसर करते हैं। फर्स्ट, डू यू नो वाई दिस बर्ड आर कॉल्ड वैगटेल? क्या आप जानते हैं इस बर्ड का नाम वैगटेल क्यों है? तो इसका आंसर है बिकॉज दे कंटिनेंटली वैग देयर टेल्स अप एंड डाउन। जो उसकी टेल है, उसकी पूंछ है, वो क्या करती है? कॉन्स्टेंटली यानी लगातार अप एंड डाउन करती है, पूंछ को हिलाती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे। जैसे ये वाली पूंछ है ना, तो ये कभी पूंछ को ऊपर रखती है, कभी नीचे करती है। नेक्स्ट है इसमें, डू यू वांट टू गिव ए टाइटल ऑफ द स्टोरी? क्या आप इस स्टोरी को कोई नाम देना चाहेंगे? तो मैंने इसका नाम दिया है, एक चिड़िया के बारे में ना, चिड़िया का नाम भी है वैगटेल, तो मैंने स्टोरी का नाम भी दे दिया वैगटेल, ग्रे वैगटेल। अगर आपको इस स्टोरी का कोई और नाम देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है ना, अब आपका ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। आप इस चैप्टर को अच्छे से देखना, इसको क्वेश्चन आंसर पढ़ना समझना। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप इसमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।